दोस्तों, आज हम रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि इस कंपनी से ज़बरदस्त अपडेट्स निकल कर आ रही हैं जिसमें ये कंपनी एफसीसी द्वारा फंड को राइज कर रही है और साथ में ही इस कंपनी का क्वार्टर एंड का रिजल्ट आया है जिसमें इस कंपनी ने धमाकेदार परफॉर्मेंस की है। हम इस कंपनी को फाइनेंशियली और फंडामेंटली देखेंगे। ये कंपनी क्या बेस्ट है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के, इन सभी पर बात करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी 184 रुपये 35 पैसे चल रहा है। इस कंपनी में हमें अभी तक 0.17% की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं पर 5 साल में इस कंपनी के द्वारा हमें अच्छे खासे रिटर्न्स देखने को मिले हैं। एक मल्टी मेगा रिटर्न्स दिए हैं 841.32% के। 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस मात्र 19 रुपये 65 पैसे था। उसके बाद हाईएस्ट 400 को क्रॉस किया है। इस कंपनी से जो लेटेस्ट अपडेट्स निकल कर आ रही हैं, जिसके बाद इस कंपनी का शेयर प्राइस हमें आने वाले कुछ सालों में 500 के पार जाता हुआ दिखाई देगा। आइए इन अपडेट्स को देखते हैं। दोस्तों, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का जो क्वाड्रेंट का रिजल्ट आया, इसमें नेट प्रॉफिट 1911.19 करोड़ की है, जो कि धमाकेदार प्रॉफिट गेन किया है। जबकि पिछले क्वाड्रेंट इस कंपनी का नेट प्रॉफिट मात्र 59.84 करोड़ था। यहाँ पर ज़बरदस्त नेट प्रॉफिट में उछाल देखने को मिली है। वहीं पर अबीटा इंक्रीज़ हुआ है 202% के हिसाब से। अभी 2265 करोड़ इसका अबीटा था, जबकि पिछले साल इस कंपनी का अबीटा मात्र 1125 करोड़ था। दोस्तों, इस कंपनी की नेटवर्थ में हमें ज़बरदस्त उछाल देखने को मिली है 14% की। यहाँ पर पिछले साल इस कंपनी की नेटवर्थ 14,855 करोड़ थी। इस समय इसकी नेटवर्थ 16,921 करोड़ हो चुकी है। और दोस्तों, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर ईडी द्वारा लिंक के जो आरोप लगाए जा रहे थे, अनिल अंबानी ने कहा है कि इससे बिजनेस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी वजह से हमें इस कंपनी में और ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है। और इसी के साथ साथ और दोस्तों, यहाँ पर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड राइज कर रही है एफसीसी द्वारा। द कंपनी बोर्ड हैज़ अप्रूव्ड सीकिंग शेयर होल्डर अप्रूवल टू राइज अप टू $600 million फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स टू फंड फ्यूचर ग्रोइंग इनिशिएटिव द्वारा। यहाँ पर हमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी फ्यूचर में। ये फंड राइज कर रही है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। इस हिसाब से भी देखा जाए तो ये कंपनी लॉन्ग टर्म में हमें अच्छे खासे रिटर्न्स देखने को मिलेगी। वहीं पर इस कंपनी के फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,290 करोड़ बहुत बढ़िया है। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.34। हालांकि इस कंपनी पर डेप्थ है, लेकिन ये एवरी क्वार्टरली प्रॉफिट गेन कर रही है, जिसके बाद ये कंपनी लगातार अपने डेप्थ को कम करती जा रही है। आने वाले कुछ सालों में ये कंपनी एक डेप्थ फ्री कंपनी हो जाएगी। रिटर्न ऑफ इक्विटी 24.27%, जो कि बहुत बढ़िया एक कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी पर ईयर हमें 25% के रिटर्न से ये रिटर्न्स दे रही है। अर्निंग पर शेयर 194.70 बहुत बढ़िया है। डिविडेंड दे नहीं रही है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में हमें इस कंपनी के द्वारा डिविडेंड भी देखने को मिलेगा। बुक वैल्यू 413। दोस्तों, यहाँ पर ये शेयर हमें बुक वैल्यू के हिसाब से बहुत ज़्यादा सस्ते प्राइस पर मिल रहा है, फेस वैल्यू 10। दोस्तों, ये कंपनी फंडामेंटली बहुत बढ़िया है। इस कंपनी को फाइनेंशियली देखें तो सितंबर 2024 में 3,527 करोड़ का प्रॉफिट गेन किया, लेकिन दिसंबर में इसे लॉस हो गया था 3,199 करोड़ का। मार्च में ज़बरदस्त प्रॉफिट गेन किया 8,232 करोड़ का। जून में प्रॉफिट कम हुआ 294 करोड़ हुआ, लेकिन अभी जो क्वार्टर एंड के रिजल्ट आया है उसमें ज़बरदस्त प्रॉफिट गेन किया है 2,553 करोड़ का। यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पर इसका प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है। ये फाइनेंशियली भी बहुत बढ़िया हो चुकी है। दोस्तों, यहाँ पर फाइनेंशियली और फंडामेंटल बहुत बढ़िया है। यदि आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म यानी कि 2030 तक कंसीडर करते हैं तो इस कंपनी का शेयर प्राइस हमें 500 के पार ईजिली जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये कंपनी हमें बोनस, स्प्लिट और डिविडेंड देती हुई भी दिखाई देगी। ये कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बढ़िया इस समय हो चुकी है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियर्स और एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। यदि कंपनी के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।